राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज हम एक नया विषय है ज्योतिष का, जो कि ज्योतिष में एक अष्टक वर्ग कुंडली होता है। इस कुंडली का एक अपना ही अलग महत्व है, जिसके द्वारा व्यक्ति कितने धनी होंगे या फिर कितने निर्धनी होंगे, इसका जो है अनुमान लगाया जाता है। तो इसके विषय में कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राहु और केतु को छोड़ करके जितने भी 7 ग्रह हैं, इनका विचार इसमें किया जाता है और किसी भी कुंडली का जो है ठीक ठाक समय का निर्धारण करने में भी इसी अष्टक वर्ग कुंडली के द्वारा सहायता मिलती है। अष्टक वर्ग का महत्व और प्रयोग जो ग्रहों की गोचर के द्वारा जो घटनाक्रम का समय निर्धारण किया जाता है, उसके लिए होता है। ज्योतिष सिद्धांत में जितने भी बलवान ग्रह हैं, यदि अगर बलवान राशि में होंगे तो अच्छा फल देने वाले होते हैं, और जो निर्बल ग्रह हैं और निर्बल स्थान में यानी कि दोष स्थान में जाकर के बैठे होंगे, तो वो ग्रह और उस भाव के जो है कारकत्वों को प्रभावित करते हैं और उसका जो है अशुभ फल मिलता है या फिर फलों में कमी आ जाती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र ये भी है कि यदि अगर लग्न, नवम, दशम और एकादश भाव में 30 अंक से 30 या फिर 30 अंक से अधिक बिंदु यदि अगर वहां पर होंगे, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से जीवन में धनी होंगे। ऐसे जातकों के पास धन की प्रचुरता अधिक रहेगी और धन संपत्तिवान युक्त होंगे। इसी प्रकार से जो एकादश भाव में दशम भाव से अधिक अंक उसमें हैं और द्वादश भाव में एकादश भाव से कम अंक होंगे, और इसी प्रकार से लग्न में द्वादश भाव से ज्यादा अंक होंगे, तो भी ऐसे जातक निश्चित रूप से धनाढ्य होंगे, धनवान होंगे। आप लोग अपनी अपनी अष्टक वर्ग कुंडली निकाल करके उसमें बिंदुओं को देखिए, किस भाव में कितने बिंदु वहां पर बैठे हैं, और उसके बाद जो मैं कह रहा हूं, ये यहाँ पर कहे हुए बिंदुओं को अपने कुंडली में अप्लाई करके यदि आप लोग देखेंगे, तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि आप जीवन में धनवान होंगे या फिर धन की मात्रा कम रहेगी जीवन में। और आमदनी, अब ऐसे में क्या होता है कि यदि अगर मान लीजिए द्वादश भाव में कम अंक होना, इसको शुभ माना गया है। द्वादश भाव में जितने कम अंक होंगे और एकादश भाव में ज्यादा अंक होंगे और लग्न भाव में ज्यादा अंक होंगे, तो ऐसे जातक का ना जो आमदनी का जो स्रोत है वो वैदेशिक व्यापार या फिर वैदेशिक रोजगार के द्वारा भी हो सकता है। एकादश भाव में से यदि अगर द्वादश भाव में ज्यादा अंक होंगे, तो भी ऐसे जातकों का जो है वैदेशिक व्यापार या फिर रोजगार हो सकता है। अब आर्थिक संपन्नता की यदि अगर हम बात करें, तो लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, नवम, दशम और एकादश, इन भावों के अंकों को आपस में जोड़ लेना है। आप लोग अपनी अपनी कुंडली देख सकते हैं, और यदि अगर कुल जोड़ 164 या फिर उससे अधिक आ गया, तो निश्चित रूप से आप धनी होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। अब दूसरा फार्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि धनवान कैसे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, थोड़ा सा मतलब जो है एडवांस भी लगेगा आप लोगों को, लेकिन अब द्वादश भाव को 4 हिस्सों में उसको बांटना है। 4 हिस्सों में बांटना है। तो सबसे पहला जैसे बंधु भाव में जैसे लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, उसी प्रकार से सेवक भाव में जो है आपके द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और दशम भाव, और इसी प्रकार से पोषक भाव में आपका तृतीय, सप्तम और एकादश भाव, और अंत में जो है घटक भाव, ये जो है चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव। अब इन सभी भावों की संख्याओं को अलग अलग जोड़ लेना है। जैसे ही अलग अलग जोड़ेंगे, तो यदि अगर बंधु भाव का कुल योग सेवक भाव के योग से ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे जातकों के जो आमदनी के स्रोत होंगे वो स्वतंत्र होंगे। ऐसे निजी उद्यम या फिर निजी उद्योग के जरिए जातक अपने जीवन में धनार्जन करेंगे। अपना ही व्यवसाय और स्वयं के द्वारा सृजन किया हुआ व्यवसाय या फिर रोजगार, या फिर यूं कहें कि स्वश्रम के द्वारा जो है अपने आप को सफलता दिलाने वाले व्यक्ति ऐसे माने जाते हैं। लेकिन अगर यदि यहीं पर यदि अगर बंधु भाव से
सेवक भाव में बिंदु यदि अगर अधिक आए, कुल जोड़ अधिक आए, तो ऐसे जातक जो है परतंत्री या फिर औरों के प्रति निर्भर होकर के नौकरी, पेशा, व्यवसाय या फिर कोई अन्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन इनको निश्चित रूप से दूसरे लोगों की सहायता की आवश्यकता जरूर पड़ती है, खास करके धनार्जन के विषय में। अब यदि अगर पोषक भाव में अधिक बिंदु आ रहे हैं तो जातक निश्चित रूप से धनाढ्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और अब लग्नेश और चतुर्थेश, लग्न भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन करके बैठे होंगे तो ये एक राजयोग होगा, कुंडली में देख लेना चाहिए। और यदि लग्न और चतुर्थ भाव में 32 से ज्यादा अंक यदि अगर बन रहे हैं तो भी ऐसी स्थिति में जातक निश्चित रूप से धनवान जरूर होंगे। अब बात करते हैं, यदि अगर नवम, दशम, एकादश और लग्न भाव में 30 से अधिक अंक आए हैं तो ऐसे जातक जो है आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, ये भी जो है धनवान बनाने के योग बन जाते हैं। और इसके विपरीत यदि इन भावों में 25 से कम अंक आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो जातक को जो है धन के मामले में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा और संभवतः जो है धन उतना नहीं कमा पाएंगे जितना ये जीवन में चाहते हैं। अब अपने अपने अष्टक वर्ग में सभी 7 ग्रहों के अंक बिंदु उनको भी देखना है। यदि 6 से लेकर 8 अंक मिल रहे हैं 7 ग्रहों को, तो ऐसे जातक भी निश्चित रूप से धनाढ्य होंगे, धनवान होंगे। इसी प्रकार से गुरु की राशि का जो स्वामी है, यदि गुरु का ही अष्टक वर्ग में 4 से ज्यादा बिंदुओं के साथ बैठा हुआ है और केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो भी जातक जो है महाधनी होंगे, इनको भी जीवन में ज्यादा धन जरूर कमा पाएंगे। इसी प्रकार से स्वयं जो गुरु ग्रह बृहस्पति हैं अपने अष्टक वर्ग में 4 से ज्यादा बिंदु लेकर के केंद्र त्रिकोण में होंगे और साथ में जो है शुक्र भी आकर के अगर बैठे होंगे तो जीवन में धन तो कमाएंगे ही कमाएंगे, यश, वैभव और प्रसिद्धि भी इनको अधिक मिलेगी। और बहुत ही संपन्नशाली लोग ऐसे होते हैं, जितने भी संपन्नशाली लोग होते हैं उनके अष्टक वर्ग कुंडली में हम लोग देख सकते हैं गुरु और शुक्र की युति भी बनी होगी, केंद्र त्रिकोण में भी बनी होगी और 4 से अधिक अंग भी लेकर के बैठे होंगे स्वयं अपने अष्टक वर्ग में गुरु। अब बात करते हैं अगला सूत्र धनवान बनाने के। मेष या फिर वृश्चिक में यदि अगर 5 अंक हैं और उसमें जो है शुक्र यदि बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर के बैठा है तो भी ऐसे जातकों के जीवन में धन, संपत्ति, गाड़ी, वाहन, घोड़ा, मतलब इन सब चीजों की कोई कमी नहीं होगी। और अगर यही स्थिति यदि अगर केंद्र और त्रिकोण में बना हुआ है तो ये और भी ज्यादा अच्छा फल देने वाला होता है और विशेष धनवान बनाने वाला होता है। तो यहाँ तक मैंने जो है अष्टक वर्ग कुंडली में धनवान बनाने के कुछ सूत्र आप लोगों को बताए। अब इससे जो अगली कड़ी में इसी के भाग 2 में इसी अष्टक वर्ग कुंडली का महत्व और धनवान या फिर निर्धनी, इसके विषय में अगले पार्ट में जो अगला हिस्सा मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। राधे राधे।